जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, सूली ऊपर सेज हमारी सोवन किस विधि होई। लोग मीरा को समझाते हैं मीरा विश्राम कर, कि मीरा सांत्वना रख कि परमात्मा मिलेगा। और मीरा कहती है सूली ऊपर सेज हमारी सोवन किसी विधि होई। इधर सूली पर हम बैठे हैं और तुम कहते हो सो जाऊं। सूली पर सेज लगी है मेरी, कैसे सोऊं मैं? कल सुबह मौत आने वाली है या कल तुम्हें फांसी लगने वाली है, तुम सो सकते हो? कैसे सोओगे? कोई उपाय नहीं सोने का। तो एक बात समझ लेना तुम, संसार सूली है। दूसरे इस अर्थ में भी मीरा कहती है कि डार गयो मनमोहन फांसी। और जब से यह परमात्मा की धुन सवार हुई है, जब से यह कृष्ण की धुन सवार हुई है, दोहरी फांसी हो गई है। यहां मौत तो थी ही, यहां तो जीवन कष्टपूर्ण था ही, यहां तो हजार दुख थे ही। अब एक और बड़ा दुख का जन्म हुआ है। अब एक नई फांसी लग गई है कि जब तक परमात्मा से मिलन न हो जाए तब तक चैन नहीं, जब तक उस कृष्ण से मिलन न हो जाए तब तक चैन नहीं, तब तक आप शांति नहीं हो सकती, असंभव है। यह भक्त और ज्ञान के मार्ग का भेद समझना। इन सूत्रों में 2-3 जगह भेद ख्याल में आएगा। ज्ञानी कहता है तुम शांत हो जाओ तो सत्य मिलेगा, उससे उलट भक्त कहता है सत्य मिले तो ही मैं शांत बैठूंगा, तो ही मैं शांत हो सकूंगा, नहीं तो शांत कैसे हो जाऊं। ज्ञानी कहता है अंधेरे को हटा दो तो रोशनी हो जाएगी, भक्त कहता है रोशनी हो तो ही अंधेरा हटेगा, अन्यथा अंधेरा हटेगा कैसे। ज्ञानी कहता है तुम सरल हो जाओ, तुम सब तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। और भक्त कहता है कैसे? अभी तो अशांति रहेगी जब तक कि परम प्रिय से मिलन न हो जाए, जब तक उस कृष्ण से मिलन न हो जाए। उससे मिलन के पहले शांति कैसे हो सकती है? शांति तो छाया की तरह होगी, वह मिली कि शांत हो जाएगी। भक्त के मार्ग पर विरह परमात्मा की प्यास की पीड़ा सहयोगी है। भक्त तो दुखी रहेगा, रोते रहेगा, पुकारता रहेगा, शांत नहीं हो सकता। शांत हो जाने में तो खतरा है, फिर शांत होने में पुकार खो जाएगी, शांत होने में तो खोज ही बंद हो जाएगी। तो एक तो संसार की सूली लग गई है और दूसरे मीरा कहती है जब से उस प्यारे की आंख में झलक पड़ गई है, जब से उस कृष्ण की आंख में झलक पड़ गई है, जब से उस प्यारे की छवि आंख में उतर गई है, एक दूसरी फांसी भी लग गई है। तो सूली पर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी सोवन किसी विधि होई। तो एक तो संसार के दुख पर्याप्त है जगाने को, मगर फिर भी किसी तरह सो लेते, सांसारिक सो ही जाते हैं। लेकिन एक और नया दुख पकड़ गया, एक नया तीर प्राणों में चुभ गया, और यह ऐसा तीर है कि इसको कोई इलाज नहीं, कोई औषधि इसको शांत नहीं कर सकती। परम प्यारा आए तो ही कुछ हो सकता है, इसीलिए सोना कहा, चैन कहा, सांत्वना कहा। गुरु नानक जी के जीवन की एक घटना सुनाता हूं मैं, सत्य घटना है। तब गुरु नानक प्रभु स्मरण करते थे और प्रभु स्मरण करते करते बीमार पड़ गए। वह बीमारी उनकी शारीरिक नहीं थी, लेकिन घर वालों को क्या पता। वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य आया है घर पे और गुरु नानक जी की नाड़ी हाथ में लेकर जांच रहा है, मतलब हाथ पकड़ा है, चेक कर रहा है नाड़ी, जैसे तुम्हारे डॉक्टर करते ना, सेम टू सेम। तब नानक जी हंसते हैं और वे कहते हैं यह ऐसी बीमारी नहीं जो नब्ज को पकड़ने से पहचानी जा सके, और यह ऐसी बीमारी नहीं कि तुम्हारी दवा भी कुछ काम आ सके। यह परम बीमारी है। कौन सी परम बीमारी है? यह परमात्मा के मिलने से ही पूरी हो सकती है। तुम व्यर्थ में कष्ट न करो, तुम्हारे पास वैसी औषधि नहीं जिस औषधि से यह बीमारी मिट जाए। स्वभावतः मीरा को रोते देखकर मीरा के परिवार वाले, प्रियजन
समझाते होंगे, बुझाते होंगे कि मीरा पागल न हो, अनेक अनेक सांत्वना देते होंगे। इसलिए मीरा कहती है मेरा दर्द न जाने कोई। लोग गलत समझ रहे हैं, मीरा कहती है लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये आंसू नहीं है, ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये आंसू आनंद के आंसू है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। परमात्मा करीब आ रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। यह जो तीर मेरे प्राणों में चुभ रहा है, यह उसकी मौजूदगी का तीर है। मुझसे मेरा दर्द मत छीनो, मुझे सांत्वना मत दो। मैं सांत्वना की तलाश नहीं कर रही हूँ। यह पीड़ा मेरी किसी औषधि की तलाश नहीं है। मैं तो परम औषधि से तृप्त हो सकूंगी। अब ये आंसू तो उससे मिलन हो जाए तभी विदा होंगे। इन आंसुओं से उसकी प्रार्थना कर रही हूँ, उस कृष्ण की प्रार्थना कर रही हूँ। इन आंसुओं से उसकी मनुहार कर रही हूँ, इन आंसुओं से उस रूठे हुए को मना रही हूँ। मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाएगा, मेरा दर्द न जाने कोई।